फ्रेंड्स, मैं नीरज मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करते हुए आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल कंपटीशन सेंटर में। फ्रेंड्स, हम लोग पिछला जो वीडियो था उस पर SBI PO 2020 में जो वैकेंसी आई थी उस पर चर्चा किए। उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए क्या रणनीति होना चाहिए एग्ज़ाम के दौरान उस पर चर्चा किए। आज हम लोग चर्चा करेंगे रीजनिंग और मैथ्स के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो नए दर्शक हैं जो देख रहे हैं चैनल को, वो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले हमारा जो है वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, रीजनिंग जो सब्जेक्ट है SBI PO में, उसमें कौन कौन सा चैप्टर आप पढ़ें ताकि आपका जो है स्कोर बेहतर हो सके एग्ज़ाम के दौरान। रीजनिंग में टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है आपका 35, ठीक है। और जो समय निर्धारित किए गए हैं वो है आपका टोटल समय 20 मिनट। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि 20 मिनट में आप क्या बनाएं और क्या छोड़ें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं बैंक के एग्ज़ाम के लिए। देखिए फ्रेंड्स, बैंक का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें आप सभी क्वेश्चन को बना नहीं सकते हैं एक निश्चित समय सीमा में। इसके लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट या रडार से बाहर है उसे तुरंत छोड़ दें, और कौन सा क्वेश्चन आपके रडार में आते हैं जिस पर आपका पूरा कमांड है उससे बनाएं। तभी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, अन्यथा ये पूरा का पूरा आपको मकड़ी की जाल के जैसा उलझा के रख देगा। तो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है रीजनिंग में जो SBI PO में पूछे जाते हैं उनमें से देखिए पजल जो होते हैं इसमें काफ़ी क्वेश्चन का वेरिएशन मिलता है। जैसे इसमें आपका ब्लड रिलेशन को भी जोड़ दिया जाता है, इसके अलावा पजल में आपका जो होते हैं प्रोफेशन को भी जोड़ दिया जाता है। तो क्वेश्चन को आप पहले एक बार पढ़ लें, अगर आपके रडार में ये आता है तभी उस पर आप बनाने का शुरुआत करें, अन्यथा छोड़ दें। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट जो है इसमें भी कई वेरिएशन है। जैसे आपका वेरिएशन जो है सर्कल का आएगा, रेक्टेंगुलर का आएगा, ठीक है, स्क्वायर का आएगा, रेक्टेंगुलर का आएगा, और नॉर्थ और साउथ वाला भी कॉन्सेप्ट आता है। तो जनरली जो है स्क्वायर वाला क्वेश्चन जो है जिसमें इनवर्ड और आउटवर्ड ये काफ़ी बार पूछा गया है SBI PO के एग्ज़ाम में। और जैसे 5 मित्र दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, 5 मित्र उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं और दोनों का फेस जो है एक दूसरे की ओर है, तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसमें सीटिंग अरेंजमेंट में ध्यान देने वाला बात यह है कि आप जब भी बनाए सीटिंग अरेंजमेंट तो इसमें आपका पूरा अभ्यास होना चाहिए, और कोशिश करें कि ऑप्शन अगर आपको मैच नहीं कर रहा है वहाँ पे तो कहीं ना कहीं आपका त्रुटि है। तो ऑप्शन पहले देख लीजिए कि हाँ ये ऑप्शन में मैच कर रहा है कि नहीं, तभी आगे बढ़े, नहीं तो आपका पूरा का पूरा सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए यही है कि कम से कम रोज़ 4-5 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का बनाएं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो। तीसरा आते हैं सिलोजिज्म, और इसमें सिलोजिज्म में जनरली जो पूछा जाता है अभी का डेट में पॉसिबिलिटी केस। देखिए मेरा एक वीडियो आया होगा पॉसिबिलिटी केस का, ठीक है, आप
नीचे देख सकते हैं, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अगर होगा तो हम लिंक इसमें भेज देंगे। तो सिलोजिज्म का जो है पॉसिबिलिटी केस, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ये भी 5 नंबर के होते हैं, ये भी 5 नंबर के होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी केस में लोग फंसते हैं। तो ये भी आपका पूरा का पूरा क्या है, प्रैक्टिस पर ही आधारित है। ठीक है, प्रैक्टिस पर ही आधारित है। प्रीवियस क्वेश्चन बैंक में जाके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब आते हैं एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, काउज ऑफ एक्शन। इसमें से एजम्पशन और काउज ऑफ एक्शन से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए जाते हैं। 5-5 नंबर के, 5 नंबर के ये होंगे, 5 नंबर के अभी का डेट में। ये अभी थोड़ा कम पूछा जाता है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। तो इसका भी आप अभ्यास करें। देखिए एजम्पशन जो है ये व्यक्ति के लॉजिक पावर पर निर्भर करता है, और प्रीवियस क्वेश्चन बैंक ही बनाइएगा तभी इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसे तो बुक जो है इम्पोर्टेंट जो बुक अगर अच्छा लगता है आपको तो लूसेंट में भी अच्छा दिया हुआ है। लूसेंट वर्बल रीजनिंग आप ले सकते हैं अभ्यास के लिए ना, ये भी काफ़ी अच्छा बुक है। और इसका भी आप ले सकते हैं, बीएससी पब्लिकेशन का भी बुक ले सकते हैं। लेकिन बुक लेने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रीवियस क्वेश्चन बैंक में जाना और बनाना और अभ्यास करना। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं डाटा सफिशिएंसी से भी पूछे जाते हैं। इसमें सभी चीज़ मिले होते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सेंस ऑफ डायरेक्शन, इससे का ये सभी चीज़ मिक्स होते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। और जनरली इनपुट आउटपुट जो चैप्टर है रीजनिंग का वो पीटी में नहीं पूछा जाता है, लेकिन अभ्यास करके रख लीजिए। इसका शॉर्टकट ट्रिक्स भी आप अभ्यास करके रख लीजिएगा। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है इनइक्वलिटी का। इनइक्वलिटी में आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए इनइक्वलिटी जैसे ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल, ये सभी क्वेश्चन आपका, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इस तरह के क्वेश्चन आप देखे होंगे प्रीवियस क्वेश्चन बैंक में। तो इनइक्वलिटी के ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए और इसका भी प्रीवियस क्वेश्चन बैंक से ही प्रैक्टिस कीजिए तो बेहतर होगा। देखिए एक मैगजीन आता है बीएससी का क्रॉनिकल, ये भी काफ़ी अच्छा मैगजीन है। ठीक है, बैंक पीओ के जो तैयारी करते हैं, साफ से लिख देते हैं, जो बैंक पीओ के तैयारी करते हैं वो हर बार वो होता पूछते हैं कि सर मेरे लिए कोई स्पेशल मैगजीन आता है या नहीं आता है। तो आता है बीएससी पब्लिकेशन का, ये भी काफ़ी अच्छा मैगजीन होता है। इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी आता है। तो इसको भी आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। और इसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन बैंक होते हैं ये भी कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से इसमें समझाए हुए रहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप रीजनिंग का देखें तो 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन बनाना है। तो आपको ये चीज़ जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहाँ हम शुरुआत करें और कहाँ हम छोड़ें। उस क्वेश्चन पर कभी मत जाइए जो क्वेश्चन आपके रडार के बाहर है, उसी क्वेश्चन को बनाइए जो आपके रडार में आता है, और कम बनाइए और सही बनाइए। तो कितना बनाएं जनरल कैटेगरी के बच्चे, ताकि उनको रीजनिंग में कोई टेंशन ना हो मेरिट लिस्ट में आने के लिए। तो देखिए हम फिर से बता दें, ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए हम एक बार फिर से बता दें कि जनरल कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो एसबीआई में देखिए कट ऑफ हमेशा कम जाता है, ये खास बात है। तो 70 से लेकर अगर 75% हर एक पेपर में अगर वो बनाते हैं एवरेज, तो उनका सिलेक्शन तय है। अगर ओबीसी हैं, ये हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, ये हम पूरा एनालिसिस किए हुए हैं तभी आपके सामने इसको रख रहे हैं। मात्र देखिए 70 से लेके 65% अगर बनाते हैं
तो ये ओबीसी कैटेगरी है, बहुत ज़्यादा बैंक में अंतर नहीं होता है। और एसटी एससी जो है 60 से लेकर 65% अगर उनका सही बनता है तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो 70 से 75% जनरल कैटेगरी को लाना ठीक है जरूरी है, नेगेटिव मार्किंग कटने के उपरांत मीन्स टोटल। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सर क्या टेक्निक हो, सबसे पहले हम क्या बनाएं इसमें से ताकि मेरा क्या हो, परेशानी ना हो। देखिए जब हम स्टूडेंट थे तो हम सबसे पहले बनाते थे सिलोजिज्म, 5 नंबर हम यहाँ से खींच लेना चाहते थे। और दूसरा नंबर में जो है, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट में हम फंसना नहीं चाहते थे, अगर एक बार नहीं बना तो पूरा का पूरा समय बर्बाद, जानते हुए भी हम इसको छोड़ देते थे, इसको लास्ट में देखते थे। तो सिलोजिज्म ये मेरा फेवरेट था। दूसरा इनिक्विटी था, इसमें से 5 और इसमें से 5, 5 5 10 में से पक्का 9 या 8 नंबर आ ही जाता था। एजम्पशन देखिए, एजम्पशन क्योंकि हम यूपीएससी का भी प्रिपरेशन किए थे इसलिए एजम्पशन का आपका मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर रहा था। तो इसमें से 5 में से 4 नंबर ले ही आते थे, ठीक है, अपनी बारे में बता रहे हैं। और काउज ऑफ एक्शन इसका अभ्यास खूब करते थे इसलिए इसमें भी मेरा कमांड अच्छा था। और सबसे अंत में हम बनाते थे ये सिटिंग अरेंजमेंट। पजल को हम छोड़ देते थे, इसलिए छोड़ देते थे क्योंकि पजल में मेरे पास समय बचता नहीं था। मेरा भी एक बार एसबीआई का पीटी क्लियर हुआ था, फिर मेंस का एग्जाम दिए थे तो थोड़ा सा के लिए नहीं हो पाया था, इसलिए हम अपने पूर्व अनुभव के आधार पर आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। तो इतना आप क्लियर है, सब चीज़ समझ गए। सबसे पहले सिलोजिज्म बनाते हैं, इनिक्विटी बनाते हैं, एजम्पशन, कॉज ऑफ एक्शन, और अंत में बनाने का कोशिश करें पजल या सिटिंग अरेंजमेंट। तो आपका क्या होगा, समय बचेगा और टेंशन फ्री आप रह के आगे वाला जो सेक्शन होगा उसका एग्जाम दे पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हम मैथ्स में आते हैं। फ्रेंड्स मैथ्स जो है ये एसबीआई का कुछ अलग ढंग का होता है और बेस्ट यही फिर से हम बता दें, बार बार आपको बता रहे हैं, अगर आपको एसबीआई में सिलेक्शन लेना है तो अभी से लग जाइए, ठीक है, और मेहनत कीजिए, दिन रात इसी के बारे में सोचिए, ठीक है, और सिलेक्शन हो ही जाएगा। मेहनत करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। देखिए मैथ्स की बात करें या डाटा एनालिसिस, मैथ्स को ही यहाँ पे डाटा एनालिसिस बोला है। क्यों बोला जाएगा मैथ्स को ही डाटा एनालिसिस? तो सबसे पहले समझते हैं बात। देखिए बैंक का जो एग्ज़ाम होता है इसमें कैलकुलेशन काफ़ी मैटर करता है। अगर आपका कैलकुलेशन सही है, फास्ट कैलकुलेशन है, ज़्यादा आप लेंदी प्रोसेस में नहीं जाते हैं, तो पक्का जानिए आप बैंक के लिए ही बने हैं। अगर आप एक पेज में कोई आंसर बना रहे हैं तो आप बैंक के लिए बने नहीं हैं। कुल मिला के कहने का अर्थ है कि बैंक का सबसे बेहतर तैयारी करना है कि आप ऑप्शन से होकर ही आप आंसर बनाइए। मीन्स सभी ऑप्शन को चेक कीजिए, जो ऑप्शन सही जुटता है वही आपका आंसर है। तो सबसे पहले हम सीधा बात बोल रहे हैं आपको। देखिए DI डाटा एनालिसिस नहीं है, डाटा इंटरप्रिटेशन। देखिए DI से जो क्वेश्चन आते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन से, सॉरी, डाटा इंटरप्रिटेशन से जो क्वेश्चन आते हैं, ये देखिए ग्राफ होते हैं, पाई होते हैं, ठीक है, और पाई में डिग्री भी होता है, परसेंटेज भी होता है, कभी कभी आपका आपका होते हैं पाई होते हैं, और एक होता है प्रॉफिट परसेंटेज, ये भी ग्राफ का ही भाग है, ठीक है, वो निकालने के लिए दिया होता है। तो DI में आप क्या करें, ठीक है, इसमें रेशियो का भी यूज होगा, परसेंटेज का भी, डिग्री का भी, और ये सभी के भाग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग के समय में देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो 35 क्वेश्चन 20 मिनट। तो सबसे पहले आप बनाने का कोशिश कीजिएगा डाटा इंटरप्रिटेशन DI, ठीक है। ये अगर आपको 3-4 क्वेश्चन होते हैं, 5-5 मतलब 35 क्वेश्चन में से 15 से 20 क्वेश्चन आपको 15 से 20 क्वेश्चन जो होंगे ये DI के होंगे,
ठीक है, मतलब DI ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। जितना SBI में क्वेश्चन पूछा गया है DI से, वो सभी क्वेश्चन को बनाइए, स्पीड में बनाइए, कैलकुलेशन कम कीजिए। DI बनाने का ट्रिक्स होते हैं, टेक्निक होते हैं, उस सभी को आप ध्यान दीजिए। हम अगला क्लास जो आपको पढ़ाएंगे DI से रिलेटेड पढ़ाएंगे कि किस तरह से डाटा इंटरप्रिटेशन बनाया जाता है, वो सभी क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे DI के बाद देखिए मैथ्स में भी इनइक्वलिटी होता है ना। ठीक है, इसमें x y का रिलेशन निकालने के लिए होता है, इनइक्वलिटी होता है। ये 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो मान लेते हैं आपका 20 ये हुआ, 5 ये 25 हो गया। और फिर आपका कुछ क्वेश्चन जो होंगे ये टाइम एंड वर्क, ठीक है, और फिर डिस्टेंस से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, स्पीड एंड डिस्टेंस, इससे क्वेश्चन होते हैं। फिर आपका पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन होते हैं। हम जो इम्पोर्टेंट है SI और CI का डिफरेंस से क्वेश्चन होते हैं और डिस्काउंट से होते हैं, और बाकी कैलकुलेशन के क्वेश्चन होते हैं। मतलब 1 या 2 क्वेश्चन इससे होंगे, 1 क्वेश्चन इससे होंगे, 1 क्वेश्चन इससे होंगे, 1 क्वेश्चन इससे होंगे। बाकी एज से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मोटी आप अगर यहाँ नहीं बनाते हैं, आप खाली यहाँ और यहाँ पे अगर फोकस कर दें, मीन्स DI पर फोकस कर दें और इनइक्वलिटी पर फोकस कर दें, तो आप बहुत ही ज़्यादा आपका चांस है, ठीक है, कि आप 70% तक पहुँच सकते हैं। और कुछ कैलकुलेशन के क्वेश्चन बना लिए तो आपका 75% तक आप पहुँच सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। देखिए एवरेज स्टूडेंट जो है ना, उनको अपने दायरे में रह के ही पढ़ाई करना है। मीन्स उनको ऐसा नहीं है कि हम सब चीज़ को पढ़ लें। जो विद्यार्थी को लगता है कि हम इसमें दिमाग नहीं खपाना चाहते हैं, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, SI CI पर, वो पूरा का पूरा दिमाग खपाएं DI पर और इनइक्वलिटी पर, पास हो जाइएगा। और 5 क्वेश्चन कैलकुलेशन के होंगे, अच्छे नंबर से पास हो जाइएगा। तो इसलिए बैंक के एग्जाम में वही विद्यार्थी क्वालिफाई करता है जो बेहतर रणनीति लेके एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचता है, अपना जो है वीकनेस और अपना स्ट्रांग पॉइंट को समझते हुए क्वेश्चन का आंसर बनाता है। तो बैंक का एक ही फंडा है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस। आपका स्पीड होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, निश्चित ही आप बैंक क्वालिफाइड हो जाइएगा। और SBI जैसा सुनहरा मौका बार बार नहीं आता, इस बार बहुत अच्छा वैकेंसी है। ठीक है, तो दिन रात इसी में लगिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिसिंग है, ऐसे PO का तो प्रोबेशनरी ऑफिसर फुल फॉर्म होता है, लेकिन जब हम लोग स्टूडेंट थे तो बोला जाता था प्रैक्टिस ऑफिसर बनो। ठीक है, तो बहुत ही बेहतर मौका है मित्र जन, आप लोग बेहतर से बेहतर तैयारी करें और सक्सेस को अचीव कीजिए। अगला जो हम वीडियो बनाएंगे यह मैथ से रिलेटेड होगा, DI से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।